हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो भी डिटेल में जो इसका, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसकी जो भी कमांड्स वगैरह है, जो भी इसका जो डॉक्यूमेंट में हमें, अगर डॉक्यूमेंट हमें बनाना है तो उसके लिए जो भी हमारी यहाँ पर टूल बार्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक जो वो डॉक्यूमेंट अपना बनाया हुआ है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज़ ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं मेरे थीसिस रिसर्च वर्क पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मैंने इस एम एस वर्ड को में जो वो एक वर्ड फाइल में यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब इसे जो मैं पीडीएफ में पिक्चर्स वगैरह हर चीज़ मैंने ऐड की है, अब इसको मैं पीडीएफ में चेंज करूँगा। सही है, तो ये जो रेड वर्ड जो यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही है, अगर मैं इसे पीडीएफ में चेंज करूँगा तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना सीखना है और अगर आप बिगनर्स हैं एमएस वर्ड पे, तो मैं आपको बताऊंगा तो कि आप कैसे जो वो बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर ये फ़ाइल का टैब है, फ़ाइल में हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें डॉक्यूमेंट ओपन करना है न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ओपन पहले कोई हमारा, लेट सपोज़ ये मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, कोई हमने हमें ओपन करना है तो यहाँ पर हम ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव करना है तो हम सेव भी यहाँ पर कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सही है, शेयर करना है किसी के साथ, सही है, तो ये सारा काम जो हम फाइल्स में कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज़ मुझे एक ब्लैंक पेज ओपन करना है तो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये मेरा ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो मेरा होम टैब है। होम में हम क्या करते हैं कि हम जो, लेट सपोज यहाँ पर कोई मैं एक सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको जो वो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिखना है तो यहाँ पर मैं आपको एक की बता देता हूँ एम एस वर्ड की तरफ से, इज इक्वल टू RAND, ये लिखेंगे अगर आप, और ब्रेकेट इसे देंगे, ये ओपन और क्लोज ब्रेकेट देके अगर आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास ये पैराग्राफ ये जो आया हुआ है ये एम एस वर्ड की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो ये इज़ इक्वल टू RAND लिखेंगे तो ये आपके पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको जो वो इसे डिलीट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे कि कंट्रोल A दबाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिलीट को दबाएं। ठीक है, उसके बाद फिर से मुझे लिख, लेट सपोज मैं फिर से जो है वो RAND, और इसको मैंने ब्रेकेट दिया। ठीक है, मैं ब्रेकेट देता हूँ ओपन, और मुझे 5 इसमें रोज़ चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी चॉइस से भी लिख सकते हैं, और 5 रोज़ के बाद 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, मैंने इसे इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कामा मैं दे देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये 1 2 3 4 5 रोज़ आ गई हैं। ठीक है, और हर रोज़ में कितने लाइन्स हैं, 1 2 3 4, तो मैंने 5 और 4 इंटर किया था तो ये मेरे पास एक और जो वो पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से डिलीट करना चाहता हूँ, कंट्रोल A और डिलीट। ठीक है, तो ये एक एम एस वर्ड की तरफ से सेटिंग है यहाँ, जहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि आप बिगिन कैसे कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। लेट सपोज़ आपको कुछ लिखना है, लेट सपोज आपको असाइनमेंट लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें असाइनमेंट, असाइनमेंट, ओके। ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट को मैं बीच में लाऊंगा, इसको आप जो वो इस पूरे को कॉपी करें और यहाँ पर ये मिडिल वाले में लेके आएँ। ठीक है, अगर आप असाइनमेंट का जो वो बढ़ाना चाहते हैं वर्डिंग का, तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर 14 का रख देता हूँ। ठीक है, और इसको जो मैं थोड़ा सा डार्क भी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वो वर्ड में टाइम्स रोमन में रख देता हूँ। ठीक है,
तो ऐसे आप असाइनमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना जो शुरू करना चाहते हैं पैराग्राफ, तो यहाँ पर आप शुरू करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इन, ठीक है। अब ये जो है वो इनको जो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल वर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। इन दिस टेस्ट वी हैव फाउंड आउट दैट द percentage of chlorine in the chemical, ठीक है ना। मैं एक सैंपल की तरह से यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन वर्डिंग को आपको जो वो लेट सपोज असाइनमेंट से थोड़ा सा छोटा करना है, तो यहाँ पर ये होम टैब में जो भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। इनको अगर बीच में लाना है तो यहाँ पर बीच में भी लेके आ सकते हैं, मिडिल में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी जो भी आपको करना है यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो वो डिफरेंट यहाँ पर जो डिज़ाइंस हैं इसकी, जो आप कोई भी जो वो अपने इसको कॉपी करें, यहाँ पर आपने जो कॉपी करना है। और यहाँ पर ये डिफरेंट इसके जो कोई भी आप असाइनमेंट को जो वो दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो वो आप इसके नीचे जो वो ना वो पूरे इसको जो डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये इंसर्ट की टैब है। इंसर्ट में आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स में जाओ, दिस डिवाइस में जाओ, ठीक है। और उसमें जो लेट सपोज मैं यहाँ पर ये जो 7 वाली या फिर MCN वाली ये जो वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पिक्चर मेरी आ गई, ठीक है। यहाँ पर मेरी ऑटोगेट के प्लान का एक ऑटोगेट का एक प्लान है, यहाँ पर ये इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर्स में जैसे ही मैंने इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो फिर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर अभी और कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं पिक्चर पे इंसर्ट करूँगा तो ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। पिक्चर का फॉर्मेट भी आ गया है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन भी आ गई है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर ऐसे पिक्चर को रखना है, ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे पिक्चर को रखना है, या फिर बिल्कुल ही नीचे रखना है पिक्चर को, मिडिल में रखना है, कैसे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान MS वर्ड है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर चीज़ यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइंस हैं, लेआउट्स हैं, ठीक है। अगर आप अपने इस टाइटल को कौन सी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वो कुछ ऐसी बातें थी जो आपको MS वर्ड में मदद दे सकती हैं, ठीक है। अब इसे मैं कंट्रोल A करके डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो भी लिखा हुआ था सारा डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये जो थोड़ा सा शार्ट सा इंट्रो था MS वर्ड का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।